देखिए और ध्यान से समझिएगा। इसमें है 89 जोड़ 0.046। तो पहले वाले को हम ज्यों कहते हैं उतारेंगे, माने 89, ठीक है। लेकिन इसमें दशमलव नहीं है, फिर भी हम दशमलव देंगे अपने मन से। कब? इसको पूरा लिख लेने के बाद। तो 89 है, 89 लिख लिया, उसके बाद दशमलव दिए, क्योंकि दूसरे वाले में दशमलव है। और दूसरे वाले में दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 गो अंक है, इसलिए यहाँ पर 3 गो हम शून्य बिठा देंगे। जोड़ में नहीं भी बिठाते हैं तो अंतर नहीं पड़ता है, फिर भी हम बिठा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये वाला दशमलव इस दशमलव के ठीक सामने नीचे, ध्यान से समझ लीजिएगा, अंतिम मौका है। अब देखिए दशमलव के बाद 046 है दाहिने तरफ, तो इस दशमलव के दाहिने तरफ हम भी लिखेंगे 046। अब बाएं तरफ केवल 0 है, तो ये ना कि इस दोनों के बीच में लिख दे या फिर 8 के सामने लिखेंगे, नहीं, पहले अंक के ठीक सामने लिखेंगे 0। लिख दिए, हो गया बस। बाकी आप जोड़ना जानते हैं। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 ही हो जाएगा। अब इधर से 3 अंक के बाद दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पर, तो इसमें भी हम दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। एक समझ लीजिए, चलिए दूसरा का समझ। फिर 96, पहला वाला क्या है? 96.042 है, वैसे का वैसे उतारेंगे। 96.042 उतार दिए, ठीक है। इसमें दशमलव नहीं है, फिर भी हम इसके ठीक नीचे दशमलव देंगे, ठीक सामने नीचे दशमलव दे दिए। और जब दूसरे वाले भाग में, जोड़ का 2 गो भाग है, जब दूसरे वाले भाग में दशमलव यहाँ पर नहीं रहे, तब हम क्या करते हैं? इसको दशमलव के बाएं साइड रखते हैं, माने यहाँ पर 0 और 8। अभी समझ में आया? अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर 0 0 दे सकते हैं, और नहीं भी देंगे तो अंतर नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा गलत नहीं आएगा। अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 4 में 0 4 ही, 0 0 0, 6 में 0 6 ही, 9 8 17। इधर से 3 अंक छोड़ के दशमलव है, तो यहाँ भी हम 3 अंक छोड़ के दशमलव देंगे। समझ में आया? ठीक है, इसको समझिए, इसको समझिए। पहला क्या है? 90.042, वैसे का वैसे उसको उतारेंगे, 90.042 उतार लिए। अब दशमलव के ठीक नीचे दशमलव देंगे। इसको उतारने के बाद दूसरा काम हमारा यही होगा, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव। अब इसमें देखेंगे कि दशमलव के दाहिने तरफ में है 642, तो दशमलव के दाहिने तरफ में लिखेंगे 642, ठीक है। बावें तरफ में है 0 8, तो यहाँ पर 0 है 8, जोड़ना है। तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 6 और 0 6, 0 के 8 9 17, 3 अंक छोड़ के, तो यहाँ भी 3 अंक छोड़ के दशमलव। अच्छा, एक और प्रकार समझिए, 4 नंबर कि अगर आपको रहे कि 89.46 जोड़ 90 जोड़ 24.04, ठीक है। और जोड़ मान लीजिए यहाँ पर 6 दे दे। इसको समझिए, पहला वाला जैसे भी रहे वैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 89.46 है, लिख लिए। अब यहाँ पर हम दशमलव देंगे, इस सब में देंगे, चाहे रहे चाहे नहीं रहे, सब में हम दशमलव देंगे। जितना लाइन बनेगा उतने लाइन में दशमलव के ठीक सामने नीचे दशमलव देते जाएंगे। अब देखिए इसमें दशमलव नहीं ना है, तो नहीं है तो इसको हम बाएं तरफ लिखेंगे, लिख दिए, दशमलव के बाएं तरफ। दायां बायां जानते हैं आप, ठीक है। अब फिर दशमलव देंगे। अच्छा, अब कहे थे कि चाहे तो 0 बैठा दें चाहे छोड़ दें, अंतर नहीं पड़ेगा, इसमें दशमलव नहीं रहे तो। अब दशमलव के ठीक नीचे एक और दशमलव देंगे। इधर दाहिने तरफ है 0 4, 0 4 लिख दिए। अब बाएं तरफ है 4 और 2 लिख दिए।
फिर अंतिम है, फिर भी दशमलव देंगे, ये सब में चलेगा। दशमलव दिए, अब इसमें 6 है लेकिन दशमलव नहीं है तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? बाएं तरफ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 0 दे दीजिए। ठीक है, हाँ जोड़ेंगे 6 4 10 का 0, 4 आ 1 हारसिल 5, 9 गो आ 4 गो 13 गो, 13 गो आ 6 गो 19 गो, 19 के 9 हारसिल 1 आ गया। तो 8 आ 9 17, 17 2 19, 19 आ 1 20। अब आप बताइए, इधर से 2 अंक छोड़ के दशमलव है सब में, तो यहाँ भी हम 2 अंक छोड़ के दशमलव यहाँ दे देंगे। सबको उतारिए। ये हम समझे दशमलव का जोड़। अब इसी सवाल पर हम छोटा सा परिवर्तन करेंगे। इस जोड़ को हम कर देते हैं घटाव। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। जोड़ को कर देंगे घटाव। अब जोड़ और घटाव दोनों हम एक साथ में इसलिए लिखे हैं कि जोड़ का और घटाव का सजाने का जो तरीका है वो एक ही है, एक ही समान है। अब इसको भी जैसे सजाए थे वैसा ही सजाएंगे, इसका केवल आंसर बदलेगा। अब जहाँ हम जोड़े थे ना जी, वहाँ इसको घटाएंगे। देखिए कैसे, लेकिन फिर से हम सबको बताएंगे एक बार, ये वाला नहीं होगा, इसका हम दूसरा बताएंगे फिर से। और इसको आप देखो, चलिए हो गया हमारा। देखिए इसमें क्या किए थे, फिर से बताते हैं। 89 ज्यों का त्यों लिख दिए, दशमलव नहीं है फिर भी अपने मन से दिए। इसमें 0 देना ज़रूरी हो जाता है। ऊपर में अगर नहीं है, घटाव है, तो 0 यहाँ पर देना क्या हो जाता है? ज़रूरी हो जाता है। ये हो जाएगा घटाव। तो घटाव में ऊपर यदि केवल यहाँ पर जैसे 89 था, इसके बाद अंक नहीं है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद अंक है, तो इस हिसाब से जितना अंक रहे यहाँ 0 देना ज़रूरी है घटाव में। ठीक है, वैसे इसको 0 लगा के लिख दिए। दशमलव इसके ठीक नीचे दिए। दाहिने तरफ 0 4 6 था तो 0 4 6 दिए, ध्यान से यहाँ देखो। अब बाएं तरफ 0 था तो 0 दिए। ठीक है, अब इसको घटाएंगे। 0 में से 6 नहीं जाएगा, फिर इससे लेगा नहीं है, इससे लेगा नहीं है, इसके पास है तो इसके पास है, ये वाला देगा इसको तो 10 हो जाएगा। 1 देता है जब, हारसिल आप जानते हैं कि 1 देता है तो 10 बढ़ता है, और इसके पास पहले से 0 है माने कुछ नहीं है, तो 1 देगा तो 10 बढ़ेगा और इसका 1 कम हो जाएगा माने 8 हो गया। ठीक है, फिर ये वाला इसको देगा तो इसका 10 और इसका 9 हो जाएगा। फिर ये वाला इसको देगा तो इसका 10 और इसका 9 हो जाएगा। ये किसी को नहीं दे रहा है तो 10 का 10 है इसका। ठीक है, अब 10 का 10 है तो 10 में से 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। 8 में से 0 जाएगा तो फिर यहाँ पर 8 का 8, इधर से 3 को छोड़ के तो यहाँ भी 3 को छोड़ के दशमलव दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर इसको देखिए 96.042 ज्यों का त्यों उतारेंगे। 96.042। अब दशमलव भी देंगे इसके ठीक नीचे, और इसमें दशमलव नहीं है तो इसको बाएं तरफ लिख देंगे। ठीक है, बाकी नीचे 0 देना चाहे तो दे सकते हैं, घटाव में भी, नहीं तो छोड़ सकते हैं, नीचे की बात हो तो। अब देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही होगा। 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही होगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0। 6 में से 0 गया, 9 में से 8 गया, 1 हो जाएगा। चलिए अब 3 छोड़ करके है तो 3 छोड़ करके यहाँ भी हम दशमलव दे देंगे। ठीक है, आया समझ में? ये वाला समझिए। 90.042 वैसे का वैसे उतार दिए, और दशमलव के ठीक नीचे यहाँ पर दशमलव दे दिए। दशमलव के ठीक नीचे दशमलव दिए। यहाँ दशमलव के दाहिने तरफ 6 4 2 है तो 6 4 2 उतार दिए। अब बाएं तरफ 0 8 है तो 0 8 माने 80 उतार दिए। ठीक, अब जब हम घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 4 में से 4 जाएगा तो, अब बताइए 0 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा, तो इससे लेगा, इसके पास नहीं है, इससे लेगा तो ये क्या करेगा? इसको देगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और इसका 8 हो जाएगा जो दिया है।
और फिर ई वाला इसको देगा तो यहाँ 10 और इसका 9 हो जाएगा। चलिए 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इधर से 3 को छोड़ के दशमलव है तो 3 को छोड़ के यहाँ भी दशमलव दे देंगे, समझे। एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक और उदाहरण 4 नंबर लीजिए। जैसे आपको घटाना रहे 7 में से 0.0004, ठीक है। तब देखिए कैसे लिखेंगे। 7 लिख दिए, दशमलव नहीं है लेकिन इसमें दशमलव है ना जी, तो दशमलव हम यहाँ लगाएंगे, लगा दिए। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है, तो 4 अंक है, तो 4 0 बिठाएंगे, 1 2 3 4 बिठा दिए। फिर ये वाला दशमलव इस दशमलव के ठीक नीचे लिखेंगे, लिख दिए। अब दशमलव के दाहिने तरफ है 0004, 0004, अब बाएं तरफ है केवल 0, इसको घटाना है। चलिए अब यहाँ 0 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम लेंगे कहाँ से, यहाँ से। इस सब के पास तो नहीं है, तो ई देगा, ई देगा इसको, तो हो गया 10 और ई हो गया बबुआ 6 हो गया। चलिए अब ई देगा इसको, तो ये हो जाएगा 10 और ई हो जाएगा 9, ई देगा इसको तो ये हो जाएगा 10 ई 9, और 10 आई 9। अब ये किसी और को नहीं दे रहा है तो 10 का 10 है। अब 10 में से 4 जाएगा तो 9 में से चलिए 6 में से 0 गया तो 6। अच्छा इधर से 4 अंक छोड़ के दशमलव था, तो यहाँ भी 4 अंक छोड़ करके और दशमलव देंगे। किसी को डाउट?